साथियों, आप में से कई साथियों के मैसेजेस हमको मिलते रहते हैं कि उपाय भी बताया करिए। तो देखिए, उपाय इस तरह नहीं होते कि सूर्य प्रथम भाव में बैठे हैं या शनि प्रथम भाव में बैठे हैं, कोई भी ग्रह प्रथम भाव में बैठा है तो सभी लग्नों के लिए एक ही उपाय हो। हर लग्न में भाव स्थिति के अनुसार ग्रह के उपाय बदल जाते हैं और यह एक बहुत ही श्रम साध्य और लंबी अवधि का काम है कि सभी लग्नों में सभी भावों के उपाय एक साथ बता दिए जाएं। फिर भी आज हम कोशिश कर रहे हैं, हम 6 लग्नों में मेष से लेके कन्या लग्न तक के सूर्य के प्रथम भाव के उपायों के बारे में आपसे बात करते हैं। फिर जैसे ही समय मिलता जाएगा हम इसके आगे के भी आपको उपाय समय समय बताते जाएंगे। अब देखिए, कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा नहीं होता, यह हम आपको पहले भी बता। हर ग्रह अच्छे ही फल नहीं देता, साथ में बुरे फल भी देता है। और कितना ही बुरा ग्रह हो, सिर्फ बुरे ही फल वो नहीं देता, अच्छे फल भी देता है। अब यह तो हमारी जरूरत के अनुसार तय होगा कि वो फल अच्छे हैं या बुरे हैं। और ज्योतिष शास्त्र में यही बात द्वैत को सिद्ध करती है कि सुख दुख, अच्छा बुरा दोनों होना चाहिए और संसार चलता ही द्वैत से है। तो आज हम ग्रह की भाव स्थिति के अनुसार आपको सूर्य के उपाय बताने जा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको मेष लग्न में प्रथम भाव में सूर्य मेष राशि में ही बैठे हों, तो इनके उपाय क्या करने चाहिए। वैसे तो आप जानते हैं कि मेष लग्न में सूर्य यदि लग्न में ही बैठे हों तो बहुत अच्छे फल मिलते हैं, लेकिन आप जरा विचार कीजिए कि इन अच्छे फलों के साथ साथ ही बुरे फल क्या हो सकते हैं। इस पर शायद आपने गौर नहीं किया होगा। अब देखिए, मेष लग्न में सूर्य सबसे बड़ी तकलीफ तो छोटे भाई बहनों से संबंधित देता है। छोटे भाई बहनों को कोई कष्ट हो या छोटे भाई बहन हो ही नहीं, नौकर चाकरों से भी दिक्कत रहती है, यानी नौकर चाकर आपके पास टिकते नहीं हो या किसी तरह से परेशान करते हो। दूसरे, दाम्पत्य संबंधों में भी ये कमजोरी देते। मेष लग्न में लग्न के सूर्य जीवन साथी से भी किसी न किसी तरह का तनाव पैदा कर देते हैं। फिर मेष लग्न में जातक की स्वयं की कन्या संतान, उसको भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या हो सकता है जातक के उससे अच्छे संबंध नहीं हो, मतलब कन्या संतान से भी कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती। फिर पुत्र का दाम्पत्य भी खराब हो सकता है, यानी पुत्र संतान का दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं यह सूर्य पैदा कर ही देता है। जैसे ही पुत्र वधू आएगी वैसे ही पुत्र वधू से भी समस्याएं कुछ न कुछ बनी रहे। तो कुछ ऐसे नेगेटिव फल भी यह सूर्य देते हैं, जबकि पॉजिटिव रूप में तो ये बहुत कुछ देते ही हैं। पूरा एक क्षत्रिय त्रिकोण खड़ा करके रखते हैं अकेले सूर्य मेष लग्न में, अगर लग्न में बैठे हों। पर ये जो हमने आपको बताए ये कुछ नेगेटिव फल हैं जो जातक को मिलते हैं। तो अब ऐसी अवस्था में क्या उपाय करना चाहिए कि जातक इनके अधिक से अधिक पॉजिटिव फलों को उठा सके और नेगेटिविटी जितनी कम हो सके उतनी कम की जा सके। यहाँ पर हम आपको बहुत साधारण उपाय बता रहे हैं, कोई लंबा चौड़ा पूजा पाठ या ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे हैं। ये सिर्फ एक हमारी जीवन शैली और इसको समझ लेने की जरूरत भर है। अब जैसे मान लीजिए भाई बहनों को कष्ट है या उनसे कोई समस्या है या नौकर चाकरों से कोई समस्या है, तो ऐसे में आप हरे मूंग या हरी पालक यानी हरी सब्जियां, इनका आप किसी ब्राह्मण को हर बुधवार को दान शुरू कर दी। मात्रा आपकी श्रद्धा पर है, कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको बहुत वो ही दें, पाव आधा पाव, जैसे आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप बुधवार को देना शुरू कर दीजिए। अब आपकी जीवन साथी के साथ में कोई समस्या है या दाम्पत्य में कोई समस्या है या जीवन साथी की तबीयत यानी उसके स्वास्थ्य के लिए जैसी कोई समस्या है, तो इसके लिए आप ज्वार के आटे की गोलियां बनाकर शुक्रवार के दिन मछलियों को खिलाना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी यह समस्या सुलझती जाएगी और आपके बड़े भाई बहनों, ताऊ चाचा, पुत्र वधू, इनसे कोई समस्या है या इनको कोई समस्या है, पुत्र का दाम्पत्य ठीक नहीं चल रहा है, तो इसके लिए आप शनिवार को उड़द का नियमित दान शुरू करिए। तो आपको इन समस्याओं में बहुत राहत मिलती चली जाएगी। साधारण उपाय हैं, कोई बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं है, लेकिन आप करेंगे तो पाएंगे कि आपको इसमें बहुत आराम मिल रहा है। और यह उपाय सिर्फ मेष
मेष लग्न वालों का प्रथम भाव में हो और उसकी कोई दशा अंतरदशा चल रही हो तब ही करना है। अभी तक हमने आपसे बात की मेष लग्न में प्रथम भाव में सूर्य हो तो क्या उपाय करने चाहिए। आइए अब हम वृष लग्न में प्रथम भाव में सूर्य हो तो क्या उपाय करें इसके बारे में बात करते हैं। वृष लग्न में प्रथम भाव में सूर्य हो तो इसमें पॉजिटिव फलों की मात्रा तो बहुत ज्यादा रहती है। इसमें समस्या सिर्फ ससुराल से संबंधित ही होती है अथवा ननिहाल में कोई समस्या हो सकती है। दूसरा, आप में हर काम उतावलेपन में करने की आदत भी हो सकती है और इस उतावलेपन जल्दबाजी में किए गए कार्यों से कुछ हानि भी हो सकती है। ऐसी आदत भी इसके नेगेटिव फलों में है और कभी कभी अन्य ग्रह योग भी हों, वो तो पूरी कुंडली देखकर ही मालूम पड़ता है, तो इसमें कुछ आयु क्षीणता के भी सिंबल पाए जाते हैं। इसके लिए आप नियमित रूप से पीपल में जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। रविवार को छोड़कर पीपल में रविवार को जल नहीं चढ़ाना है, रविवार को छोड़कर बाकी दिन आप नियमित रूप से पीपल में जल चढ़ाइए। इसके अलावा जो गुड़िया शक्कर आती है लाल रंग की, जिसको देसी शक्कर बोलते हैं, उस शक्कर का भी आप दान कर सकते हैं। मात्रा वही आपकी श्रद्धा अनुसार। साथ ही नारियल का दान भी बहुत फायदेमंद रहता है। अभी तक हमने आपसे बात की वृष लग्न में सूर्य के प्रथम भाव में क्या उपाय करने हैं इस बात की। आइए अब मिथुन लग्न में यदि प्रथम भाव में ही सूर्य बैठे हों तो क्या उपाय करें। इसके नकारात्मक प्रभाव में सबसे ज्यादा तो आदमी में उत्साह की कमी और पुरुषार्थ में कमी आती है और जातक को भाग्य भरोसे रहने की आदत पड़ जाती है और ऐसे जातक प्राय भरी जवानी में ही आत्मा परमात्मा की बात करने लगते हैं और संतान के कारण भी कुछ समस्याएं परेशानियां हो सकती हैं। भाग्य साथ नहीं देता हो, विवेक शून्यता रहती हो, तो यह सब इसके नेगेटिव फल हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने बड़ों यानी खासकर ताऊ चाचा, बड़े भाई बहन, बुआ, इनसे अपने संबंध ठीक करिए और हल्दी की गांठ और चना दाल इनको मिलाकर इनका जल प्रवाह शुरू कीजिए कुछ सप्ताहों तक और कन्याओं को पीले रंग के बेसन के लड्डू कुंवारी कन्याओं को खिलाइए तो आपको धीरे धीरे इन समस्याओं से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तक हमने आपसे बात की मिथुन लग्न में प्रथम भाव में बैठे हुए सूर्य के उपायों की। आइए अब बात करते हैं कर्क लग्न में प्रथम भाव में सूर्य बैठे हों तो क्या उपाय करें। प्रथम भाव में बैठे हुए सूर्य कर्क लग्न में विशेषकर माता, मित्रों, नाते रिश्तेदारों, इनसे संबंधों में दूरियां पैदा करते। दाम्पत्य जीवन में भी एक हद तक कड़वाहट आ सकती है और इस कड़वाहट का कारण आपका स्वयं का अहम होता है, यानी आपके अहम की वजह से जीवन साथी के मन को ठेस पहुंचती है और दूरियां बनने लगती। फिर इसके नेगेटिव फल जो इस दशा काल में मिलते हैं उसमें स्वार्जित संपत्ति और वाहन से संबंधित परेशानियां भी आ सकती हैं। आपके कहीं प्रेम संबंध हो तो उनमें भी बिखराव या टूटन महसूस हो सकती है। तो इसके लिए आप दूध, चावल या आटा इन जैसी कोई भी एक वस्तु सोमवार को मंदिर में दान करना शुरू की। मात्रा का कोई प्रमाण नहीं है, आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते। अभी तक हमने आपसे बात की कर्क लग्न में प्रथम भाव सूर्य के उपायों की। आइए अब बात करते हैं सिंह लग्न में प्रथम भाव में सूर्य बैठे हों तो क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर भी सूर्य छोटे भाई बहनों से कष्ट पाने का कारण बना देते हैं और नौकर चाकरों की समस्या भी यहाँ खड़ी होती है। शरीर में आलस्य और उत्साह की कमी रहेगी। कुछ इस तरह के नकारात्मक फल यहाँ पर सूर्य देते हैं। इन नकारात्मक फलों से बचने के लिए आपको सबसे पहले तो एक काम करना है कि हरे रंग से दूर रहना है। हरे रंग से दूर रहने के लिए जैसे आप अपनी वेशभूषा में हरे रंग के प्रयोग को कम से कम कीजिए, हो सके तो करें ही नहीं इस दशा अवधि के अंदर। घर की जैसे बेड शीट है, बेडरूम का कलर है, इन सब चीजों को हरे रंग से मुक्त रखें तो यह एक बढ़िया उपाय है। दूसरे, आप अभक्ष भक्षण को त्याग दें, यह बहुत अच्छा रहेगा। ज्यादा लोभ, लालच, चतुराई यह करना भी ठीक नहीं है और जहां तक हो सके अपनी श्रद्धा अनुसार अन्नदान किया करें। यह एक बहुत पॉजिटिव फलों को बढ़ा देगा और नेगेटिव फलों से दूर कर देगा। अभी तक हमने बात की सूर्य के सिंह लग्न में प्रथम भाव के उपायों की। आइए अब बात करते हैं कन्या लग्न में सूर्य प्रथम भाव में हो। कन्या लग्न के प्रथम भाव में सूर्य के होने से जातक की क्रियाशीलता में बहुत कमी आती है, यानी वह सोचता रह जाता है, सिर्फ सोच बढ़ी हुई रहती है और उस सोच के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता। धन संबंधी परेशानियां भी खड़ी हो जाती हैं। धन के मामले में यह थोड़ी ज्यादा ही दिक्कत दे देते हैं और मन में एक भय और चिंता का सा माहौल बना देते हैं। अब इसके उपाय स्वरूप बहुत सिंपल उपाय हैं। आप सुबह की नियमित सैर शुरू कीजिए, व्यायाम कीजिए, कसरत कीजिए, जिमिंग कर सकते हो तो जिमिंग कीजिए और एक तांबे का सूर्य का लॉकेट बनाकर अपने गले में पहन लीजिए। आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपसे हो सके तो काले सफेद तिल मिलाकर उसका थोड़ा बहुत दान किया कीजिए। समय भाव के कारण
हम आपसे संपूर्ण लग्नों के फल तो एक साथ यहाँ पर नहीं डिस्कस कर सकते, पर हमको जैसे जैसे समय मिलता जाएगा यह एक पूरी श्रृंखला ही हम तैयार कर देंगे कि आने वाले दिनों में सभी ग्रहों के सभी भावों में हर लग्न का उपाय आपको मिल जाए। तो अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं, अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।